Now, example on renewal of bill. Let us take example on renewal of bill. Journalize the following transaction in the books of Abhishek. Kajal renews her acceptance to Abhishek. So in this case, Kajal is in Ravi and Abhishek is in Robert for rupees 40,000. तो बिल कितने का था? 40,000 का था. By paying rupees 10,000 in cash, उसने पार्ट पेमेंट कितना किया? 10,000. And accepting a fresh bill for the balance, तो 40 minus 10, तो बैलेंस कितना बचा? 30,000. तो नया बिल एक्सेप्ट किया along with interest 12% per annum. तो इंटरेस्ट कितना चार्ज किया उसने? 12%. फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 3 मंथ्स. मींस न्यू बिल ड्रॉ किया है कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए. नाउ एज यू नो, रिन्यूअल हैज 4 स्टेप. फर्स्ट, cancellation of old bill means dishonor of bill. Second, receiving part payment. Third, charging interest. And fourth step is drawing new bill with interest. अगर इंटरेस्ट कैश में दिया है तो नई बिल में ऐड नहीं होगा. इंटरेस्ट अगर कैश में नहीं दिया है तो नई बिल में ऐड हो जाएगा. तो इस क्वेश्चन में, इस एग्जांपल में इंटरेस्ट कैश में नहीं दिया है तो नई बिल में ऐड होगा. तो लेट अस सी द एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर एंड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग. तो पहला एंट्री है कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल. कुछ बोला नहीं है, मींस डिस रिटेन बिल डिसऑनर्ड. ओके, तो whenever bill is dishonored, drawee account is debited in the books of drawer. और बिल किसको प्रेजेंट किया? काजल को. तो डेबिट द रिसीवर, रिसीवर काजल. और उसके पास से क्या गया? अभिषेक के पास से क्या गया? बिल गया. तो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. तो एंट्री विल बी काजल्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट. नाउ सेम एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी. ड्रॉवी के पास क्या आया? ड्रॉवी कौन है? काजल. ओके, तो एंट्री इन द बुक्स ऑफ काजल भी हम लिख सकते हैं. तो डेबिट व्हाट कम्स इन? व्हाट कम्स इन? बिल्स पेएबल. तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट. क्रेडिट द गिवर. हु इज गिवर? अभिषेक. तो टू अभिषेक अकाउंट. तो ये था कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल, और आई कैन से डिसऑनर ऑफ ओल्ड बिल. अब हम क्या रिसीव करेंगे? पार्ट पेमेंट. कितना पार्ट पेमेंट आया? 10,000. किसने दिया? ड्रॉवी. ड्रॉवी मींस काजल ने दिया. किसको दिया? अभिषेक. तो अभिषेक का पैसे आए. तो डेबिट व्हाट कम्स इन? व्हाट कम्स इन? कैश. तो कैश अकाउंट डेबिट 10,000. किसने दिया? काजल. क्रेडिट द गिवर. हु इज गिवर? काजल. तो एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू काजल अकाउंट. डेबिट व्हाट कम्स इन? क्रेडिट द गिवर. Now same entry in the books of Kajal or in the books of drawing. तो काजल ने पैसे किसको दिए? अभिषेक को दिए. तो डेबिट द रिसीवर. तो रिसीवर अभिषेक. तो अभिषेक अकाउंट डेबिट 10,000. क्रेडिट व्हाट गोज आउट? व्हाट गोज आउट? कैश. तो टू कैश अकाउंट. काफी सिंपल है. नाउ थर्ड स्टेप, चार्जिंग इंटरेस्ट. तो पहले इंटरेस्ट निकालेंगे. तो इंटरेस्ट किस पे आएगा? 30,000 पे आएगा. सर 30 कैसे आएगा? कितने का बिल था? ओल्ड बिल 40,000 का था. उसमें से उसने कितना पेमेंट कर दिया? 10,000 पेमेंट कर दिया. तो हमेशा इंटरेस्ट बैलेंस अमाउंट पे ही चार्ज होगा, कि जो पैसा दे दिया उस पर इंटरेस्ट हम चार्ज नहीं करेंगे. तो 30,000 पे 12%, इट्स कम्स टू 3,600. ओके, 3,600 पूरे साल का. तो 3 महीने कितना होगा? ₹900. अब ये इंटरेस्ट कैश में नहीं दिया है. ओके, तो नई बिल में ऐड होगा. पहले लेट अस सी द जर्नल एंट्री ऑन इंटरेस्ट. नाउ इंटरेस्ट ड्रॉवर के लिए इनकम है और ड्रॉवी के लिए एक्सपेंस है. ओके, इंटरेस्ट किस पे चार्ज कर रहे हैं हम लोग? काजल पे. ओके, तो जिस पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे उसका अकाउंट डेबिट. या इंटरेस्ट का पैसा किससे लेने का है? काजल से लेने का है. तो ऑलवेज याद रखो, पैसा लेने का है तो असेट. तो पैसा किससे लेने का है? काजल से लेने का है. तो काजल्स अकाउंट डेबिट. और अभिषेक के लिए इंटरेस्ट क्या है? इनकम है, कि वो चार्ज कर रहा है. तो क्रेडिट द इनकम और गेन्स. तो एंट्री विल बी काजल्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट. ओके, तो बहुत सिंपल है. जिससे पैसा लेने का उसका अकाउंट डेबिट. तो इंटरेस्ट का पैसा किससे लेने का है? काजल से लेने का है. तो काजल अकाउंट डेबिट. और इंटरेस्ट क्या हमारे लिए? इनकम है. तो टू इंटरेस्ट अकाउंट. नाउ एंट्री इन द बुक्स ऑफ काजल. नाउ काजल इंटरेस्ट पे करेगी. किसको पे करेगी? अभिषेक को. तो काजल के लिए इंटरेस्ट का एक्सपेंस है. तो डेबिट द एक्सपेंस एंड लॉसेस. तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 900. अब इंटरेस्ट का जो पैसा है किसको देने का है?
अभिषेक को देने का है, राइट। तो हमारे लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी क्या होगा, क्रेडिट होगा, तो एंट्री विल बी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू अभिषेक अकाउंट, डेबिट द एक्सपेंस लॉसेस, ओके, एंड अभिषेक को जो पैसा देने का हमारी लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी इज ऑलवेज क्रेडिटेड। नाउ नेक्स्ट है ड्रॉइंग न्यू बिल विथ इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट कैश में नहीं दिया है, अगर इंटरेस्ट कैश में दिया है तो नए बिल में ऐड नहीं होगा, और कैश में नहीं दिया है तो ऑलवेज नए बिल में ऐड होगा। तो बिल ड्रॉन और बिल एक्सेप्ट एंट्री क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, कोई भी बिल हो बिल ड्रॉ का एंट्री सेम ही आएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन बिल्स रिसीवेबल, क्रेडिट द गिवर, हु इज गिवर, काजल, तो टू काजल्स अकाउंट। नाउ एंट्री इन द बुक्स ऑफ काजल, काजल ने बिल किसको दिया, अभिषेक, तो डेबिट द रिसीवर अभिषेक, तो अभिषेक अकाउंट डेबिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट बिल, in the books of drawing bill is called as bills payable, तो credit what goes out bill, तो bills payable account 30,009। तो रिन्यूअल इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इसको अच्छी तरह से पढ़ के जाना है, ओके ओके, 2-3 बार तो प्रैक्टिस करो, और भी सम्स है आप प्रैक्टिस करो, ओके, तो तुमको इसको मजा आएगा सॉल्व करने में, और एग्जाम में ये हमेशा आता ही है। नाउ थर्ड example on insolvency of drawing. Now as I explained in theory lectures, okay, insolvency has two steps. First, new bill dishonored, and second, entry for bad debts or deficiency. In the books of entry will be for bad debts, and in the books of drawing entry will be for deficiency. So let us take example on insolvency of drawing. Journalize the following transaction in the books of Abhishek. Mukta had dishonored her acceptance. Again, in this case, Abhishek is a drawer and Mukta is an drawer. So Mukta has dishonored her acceptance of rupees 24,000 and received 30% amount due from private estate of Mukta, who was declared insolvent. तो यहाँ पे पहले एंट्री आएगा, एंट्री फॉर डिसऑनर ऑफ न्यू बिल फॉर रुपीज 24,000, फिर एंट्री आएगी बैड डेब्ट्स के लिए, तो 24,000 में से उसने 30% रिकवर कर लिया, ओके, तो 24,000 का 30% इट्स कम्स टू 7,200, तो 7,200 कहाँ जाएगा, कैश में जाएगा, जो 70% रिकवर नहीं किया है, ओके, तो 70% मीन 16,800 जो रिकवर नहीं किया है वो कहाँ जाएगा, बैड डेब्ट्स में। So let us take the entry, see the entry in the books of Abhishek and in the books of Mukta. Drawer means Abhishek and Mukta means drawer. So entry in the books of drawer. First, new bill dishonored. If any bill is dishonored, drawer account is debited. तो ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट। अभी मेंशन नहीं किया है यहाँ पे कौन सा बिल है, कि रिटर्न बिल है, कि डिस्काउंटेड बिल है, एंडोर्स बिल है, कि सैनफा कलेक्शन बिल है। अगर कुछ मेंशन किया है, नहीं किया है, तो ऑलवेज अज्यूम करो कि रिटर्न बिल डिसऑनर, तो एंट्री विल बी ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी उसके पास क्या बिल आया, तो bills payable account debit, okay, to debit what comes in bills payable, credit the giver, who is giver, Abhishek, और मैंने ऑलरेडी बताया था पॉइंट्स नवंबर में, if any bill is dishonored, drawee account is debited in the books of drawer and drawer's account is credited in the books of drawee, और एक में आएगा बिल रिसीवेबल, एक में आएगा बिल्स पेएबल। नाउ आउट ऑफ रुपीज 24,000 कितना रिकवरी, 30%, मीन्स 7,200 रिकवर कर लिया है, बैलेंस 16,000 रिकवर नहीं किया है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट 7,200, कितना पैसा नहीं आया, तो 16,800 नहीं है, मीन 70% नहीं आया, तो जो पैसा नहीं आया वो कहा जाएगा, बैड डेब्ट्स, ओके, तो डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, बैड डेब्ट्स क्या है, लॉस है, तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिट द गिवर, हु इज गिवर, मुक्ता, to Mukta's account. So entry will be cash account debit, bad debts account debit to Mukta's account.
और एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री। डेबिट व्हाट कम्स इन कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट, जितना पैसा आया वो। Debit the expenses and losses, the bad debts account debit. Debit the expenses and losses. Credit the giver, who is giver? Mukta, to Mukta's account. Same way, entry in the books of entry in the books of Kajal, Mukta, or entry in the books of Dravi. Now मुक्ता ने पैसे किसको दिए? अभिषेक को दिए, तो डेबिट द रिसीवर, हु रिसीवर? अभिषेक। क्या गया? कैश गया, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट? कैश, तो टू कैश अकाउंट 7200। कितना पैसा नहीं दे पाया? तो 70% नहीं दे पाया। जो पैसा नहीं दे पाया वो कहां पे जाएगा? डेफिशिएंसी में, तो टू डेफिशिएंसी अकाउंट 16800। तो एंट्री विल बी अभिषेक अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर। क्रेडिट व्हाट गोज आउट? कैश, टू कैश अकाउंट। एंड डेफिशिएंसी नहीं दे पाया, तो अज्यूम डेफिशिएंसी नहीं दे पाया मीन्स उसके लिए फायदा हो गया, तो अज्यूम करेंगे ये डेफिशिएंसी। नाउ डेफिशिएंसी इज नाइदर रियल अकाउंट, ओके, ना ही नॉमिनल है, पर टेम्पररी अकाउंट है, तो टू डेफिशिएंसी अकाउंट 16800। ओके, तो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इसको भी तुम आप पढ़ के जाना। ओके, और भी क्वेश्चंस तुम लोग सॉल्व करना। ओके, थैंक यू गाइस।